तो पूर्वांचल के 112 सीटों के लिए इस वक्त रैलियों का शोर ही शोर है। छठे और सातवें चरण में इस चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य और राम स्वरूप शुक्ल का नाम मुख्य रूप से है। इस चरण में सीएम योगी खुद भी गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो योगी की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है, जो कि उनका सियासी गढ़ भी माना जाता है। यूपी के छठे चरण का चुनाव कल होगा और सातवें चरण के लिए बचे हुए जिले प्रयोगशाला का केंद्र बने हुए हैं। 5 चरण में मतदान हो चुका है, बाकी 2 चरण तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। कल होने वाले मतदान काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलभमणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य, दयाशंकर, संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन उनमें सबसे हॉट सीट सीएम योगी की है, क्योंकि सीएम योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः योगी चुनाव तो जीत जाएं, लेकिन आसपास के जिलों पर भी योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं इस चरण में कुछ दलबदलू नेताओं की किस्मत दांव पर है। उनमें सबसे पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर हैं। अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे राम अचल राजभर की 2022 के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राम अचल राजभर मायावती की सभी सरकारों में बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व मायावती ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया था। इसके बाद राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब एसपी के टिकट पर फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पटरौना विधानसभा से 2009, 2012 और 2017 में 3 बार विधायक चुने गए हैं। कुशीनगर की तमकुही विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। यहां से अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बीएसपी से निष्कासित और कटेरी से वर्तमान विधायक लालजी वर्मा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कटेरी विधानसभा क्षेत्र बीएसपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी और निषाद पार्टी से एक बार फिर अवधेश द्विवेदी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से प्रतीक पांडे किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो छठा चरण जाति का अखाड़ा है। यहाँ पर दलित और ओबीसी वोटरों का बोलबाला रहा है। इसीलिए तो सभी पार्टियां छोटे दलों से समझौता करके अपनी राजनीतिक वैतरणी को पार लगाने के प्रयास में है। एक तरफ बीजेपी अपनी चलती हुई नैया को और जोरदार तरीके से पार लगाने के लिए खेवनहारों का सहारा लेकर लंबी राजनीति करने के फिराक में है, तो वहीं सपा भी अपनी हिचकोले खाती हुई नैया को पार लगाने के लिए इन्हीं जातिगत खेवनहारों के जरिए जंग जीतने की कोशिश में है। वैसे पूर्वांचल के रण के छठे मरहले में सबकी निगाहें तो इन नेताओं के भविष्य को लेकर होंगी, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है और किसकी उम्मीदवारी को नकारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।